लॉक कर दे थी। हाँ ये ऐसे करके लॉक हो गया। लॉक भाई नहीं भाई यार। जा जा मुंह में रही है। रुको अरे हमसे। रुको हो गई शायद। हैं? हो गई। हाँ। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तुम्हें। मशीन आता। ये देखो गाइस हमारी पुरानी मशीन हो गई खराब मेवा के चक्कर में। अब ये नई मशीन निकल आई। नई मशीन के बनेंगे लड्डू। नई मिक्सी के। नई मिक्सी से बने हैं लड्डू। इसी में रख दूँ? उसी में डब्बे में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया होगे, एकदम मज़े में होगे। काफ़ी टाइम बाद जो है ब्लॉग डाल रही हूँ मैं। एंड ये ना मम्मी बनाई थी लड्डू मेवा के जो लड्डू होते हैं वो बना रही थी। एंड नेक्स्ट जो है थी मकर संक्रांति, तो वहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सकट का ब्लॉग भी इसी में ऐड कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ना मैं सारा जो दान पुण्य का सामान है वो निकाल के ले आ रही हूँ नीचे। सुबह को जल्दी से नहा धो के और खाना वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया। मैं सोच रही हूँ यार मंदिर चली आती हूँ, भगवान जी को भी गज्जक वगैरह खिला के आते हैं। तो बस थोड़ा सामान मैंने ले लिया था वहाँ बांटने के लिए। मंदिर के बाहर जो है काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो मैंने सोचा था उन लोगों को मतलब थोड़ा प्रसाद के तौर पे दे दूँगी सब कुछ। तो सारा कुछ ना मैंने मिक्स कर लिया है, रेवड़ी मूंगफली गज्जक जो भी था, और थोड़े मैंने पैसे भी ले लिए थे। हस्बैंड का वॉलेट मिल गया था, होपफुली इसमें कैश रखा हुआ था तो उसको मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। अदरवाइज़ रखा नहीं मिलता हूँ, बट रखा था तो फिर मैंने ले लिए थोड़े सिक्के खुले खुले भी। तो वहाँ पे बांट दूँगी जाके। तो पूजा की भगवान जी की, और उसके बाद जो है मंदिर गई थी मैं। पापा जी की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी सडनली, रात में उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए वो ऑफिस के लिए नहीं गए हैं, आज आराम कर रहे हैं। और लाइट भी थोड़ा मैंने फिर इसलिए जलाई नहीं, कहा चलो पापा आराम करें, आराम करते रहेंगे। और यहाँ मैं जा रही थी मंदिर पूजा करने का, ठाकुर जी को नहलाया और सारा जो सामान है वो अभी रखा हुआ है दान पुण्य का। मम्मी नहाएंगी उसके बाद फिर उनको देना। संक्रांति पे ऐसा माना जाता है ना कि जितना दान पुण्य कर दो उतना बढ़िया रहता है। इस दिन दान पुण्य काफ़ी लगता है, तो जितना हो जाए अपना कर दो। तो तिल का दान काफ़ी अच्छा माना जाता है, और तिल डाल के जो है नहाना भी चाहिए इस दिन। तो मैं स्नान कर लेता उससे। फिर मंदिर में जो है थोड़ा बहुत दे के आ गई थी, और उसके बाद घर पे आई हूँ मम्मी के लिए। और मेरी जो नंद है ना उनके लिए जो है मैं यहाँ पे मंस के रख रही हूँ सारा सामान। जा तो पाएंगे नहीं आज क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो वो ऑफिस जाएंगे हस्बैंड। तो इसलिए फिर जब उनकी छुट्टी होगी ना, संडे वगैरह या कोई भी दिन देखेंगे, तो उस दिन जो है देख के आ जाएंगे। अभी मैं मंस के रख दे रही हूँ। तो यहाँ मम्मी के लिए और दीदी के लिए करके रख दिया था। उसके बाद फटाफट से मैं ऊपर आई, चाय बनाई है, कचौड़ी पूड़ी वो सब सेकी है। मैं आपसे आंसर पूछूंगी। 2 + 2 4 + 4 4 + 4 गिनती करो। नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा दादी को सब आता है। ऐसे ही आपको बार-बार ये तो टफ हो गया। 8 + 8 ये तो नहीं गिनती कर पाओगे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हां बोलो क्या? 8 + 8 8 8 तो + ऐसा प्रश्न करेगी तुम्हें नहीं मालूम, भूलेगी नहीं। अच्छा देखो दादी इसमें मैं तुम्हें दादी तो बोलो 8 और 8। 8 और 8 8 8 16। इससे समझ नहीं आता। तो समझ नहीं अच्छा देखो इधर आओ, इधर ये देखो बाबा नहीं 16 बेटा इस पे लिख लो ना। बाबा ने बताया चीटिंग है, सब चीटिंग करते हैं। नहीं देखो पावन नहीं दादी के लिए बना रही हूँ, मैं भी नहीं ले सकती, ये भी दादी के लिए। हाँ चॉकलेट मिल गई। किसने दी? हाँ, क्या एक मैच है? पैसे रख लो आप। लो दीजिए। सर्दी लगती है बाबा, मकर संक्रांति है, सर्दी लगती है। हो जाएगा आएगा ये ना बात। कम्युनिटी थोड़ी वो हो रही है, फोर्टी सर्दी लग गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब लोग भी खा लो रेवड़ी मूंगफली तिल के लड्डू, ये बड़े अच्छे लगे मेरे को। अभी बस खाना खा के फ्री हुई मैं। एंड आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। ये देखो जिन्होंने क्लास खत्म हो गई थी,
तीनों की और छुट्टी नहीं थी आज, ऑनलाइन क्लास चल रही है इसकी काफ़ी दिनों से, जब से ठंड ज़्यादा पड़ गई है तब से। एंड यस, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ मैं। इतने दिन से ब्लॉग बनाया नहीं तो पता है आदत भी छूट गई। सारा खाना सीख लिया, सब कुछ कर लिया मैंने और ब्लॉग नहीं बना पाया। आज जीनू क्या बनाया मम्मा ने? और इधर आ जाओ। खिचड़ी, हाँ, वो तो बाबा के लिए बनाई थी। पूरी, आलू की पूरी, कचौड़ी होती है वो आलू की पूरी, कचौड़ी पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। पापा के लिए खिचड़ी बनाई थी, पापा का पेट जो है वो सही नहीं है इसलिए आज छुट्टी भी कर लिया अपन ने। तो बस यार खाना वाना खा के फ्री हुए हैं और सुबह की उठ हुए हैं। टाइम देख लो 3 बज चुके हैं। जब से लगे सर में दर्द भी हो गया आज। रात लेट सोई थी और फिर मॉर्निंग में ना जल्दी उठी, क्योंकि संक्रांति पे जो है सब माना जाता है ना कि जल्दी नहा धो लो तो अच्छा रहता है। ऊपर से मंदिर जाना था और खाना वगैरह बनाना था सारा, तो इसलिए फिर जल्दी उठ गई थी मैं। सुबह ही नहा ली थी 6 बजे। सूरज निकलने से पहले नहा लो तो अच्छा रहता है आज के दिन, तो इसलिए नहा ली थी। फिर जीनू की क्लास स्टार्ट हो जाती है तो इसके साथ बैठना पड़ता है। आधा टाइम तो मेरा उसमें जाता है ऑनलाइन क्लास में ना, क्योंकि मुझे ये सब कुछ करवाना पड़ता है। हाँ मैम बोलती हैं तो अभी ये उतनी बड़ी तो है नहीं, तो कई बार लिखना पड़ता है हेडिंग वगैरह और सब करके फिर काम करती हूँ, फिर इसको देखती हूँ आके, फिर इसके पास बैठती हूँ तो ऐसा चलता रहता है, तो काम बहुत लेट हो जाता है। खैर चलो कोई नहीं, सब कुछ हो गया। व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा टाइम ना ऐसे निकल जाता है। अब जीनू जैसे बड़ी हो रही है ना, लोग कहते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो ज़्यादा बिजी रहता है। नहीं, बच्चा जब टोडलर हो जाता है ना तो और ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि इनके 10 काम होते हैं, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, फिर इनको खाना दो, फिर इनको खिलाओ खाना बैठा के ज़बरदस्ती पकड़ के, मतलब बहुत चीज़ होती है तो टाइम नहीं निकल पाता। फिर इनकी बातें सुनो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, तो कई चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए और मैं इंस्टा पे भी लग जाती हूँ, थोड़ा टाइम इंस्टा पे देना पड़ता है। फिर आजकल दिन इतने छोटे हुए हैं, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, फिर वही खाना पीना दोबारा से। तो इसलिए जो है अभी मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, ध्यान ही नहीं दे पा रही थी यूट्यूब पे ना। आपने देखा भी होगा, कई लोगों के क्वेश्चन भी आए थे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे। तो यार बस यही रीज़न था कि इंस्टा पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी, यूट्यूब पे कम हो गया था। बट दोबारा से मैं यूट्यूब पे करूँगी। ओ मंकी हो जा रहा मोटा था वो, दो हैं, दो एक वो भी आ रहा। तीनों लाल पड़े हैं। अब निकली भाई थोड़ी धूप हो भाई, एक और आ गया। मम्मी 3-4 है मोटे ऊपर से। और ये है सकट चौथ का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आप सभी को हैप्पी सकट चौथ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बस वही खाना वगैरह। पापा जी ने बोला था उनको फूल आलू वैसे चाहिए इस बार, हलवाई स्टाइल खाने उनका मन कर रहा था, तो फिर मैंने फूल गोभी वगैरह सब कुछ फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है मसाले में उसको ऐड कर दिया। और जीनू की छुट्टी चल नहीं रही है आजकल। जीनू उसके स्कूल जो ओपन हो गए हैं, पहले तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी बट स्कूल ओपन हो गए हैं, तो स्कूल जाना है उसको भी, तो जल्दी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। पिटौए बनते हैं हमारे यहाँ, जो मीठे आटा लगाते हैं ना, चीनी के, मीठी पूड़ी मान लो, 2 बनेंगे और पूड़ी बनेंगी। कचौड़ी इस बार नहीं बना रही मैं, क्योंकि कचौड़ी जो हमने अभी खाई है संक्रांति पे और बनी, इस बार कचौड़ी बहुत बनी है तो फिर यहाँ पे मैं सेक रही थी। और देखो पिटौआ थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया, इतने तिल भून रही थी यहाँ पे। जल्दीबाजी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जीनू स्कूल जाइए, उसने बोला है कि मम्मा मेरे जाने से पहले पूजा कर लेना, उसको पूजा देखना करना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर जल्दी कर रहे हैं। फिर मम्मी भी आ गई थी इतने, मम्मी ने पूजा की तैयारी करी है और तिलकुट बनाया है। तिल भून के उसमें गुड़ मिलाया जाता है पीस के, तो हल्का सा मैंने दरदरा करके पीस लिया था। फिर यहाँ पे तिलकुट बनाया प्रसाद। और यहाँ जीनू देखो तैयार होके बैठ गई और सब कुछ नोटिस करते हैं ना बच्चे, जो भी करो तो सारा कुछ देख रही थी। फिर उसने कहानी सुनी, मम्मी ने जो कहानी सुनी चुपचाप बैठ के आराम से। बटुआ हुआ देते ऐसे नचोड़ के पीढ़ियाँ बनाए थे, गड्ढे सीनते गड्ढे कटुआ पकटुआ रहते को आए उन्हें की माता जी हमें की महाराज और तुम्हारे घर कछु नहीं है।
हमने बथुआ की पीढ़ियाँ बनाई थी भाई बच्चों ने खवाएंगे ही खाएंगे। तो हमने आराम से उतारी, खूब अच्छी प्रेम से खाई और खाए कर फिर कहा था हमें मतलब लेटने लगी। जी ना हमें लेटने लगी तो हमने कि जय चाय ता कर ले और सब जय चढ़े सवेरे हम साफ कर दिए। तो हमने जा कोने में सोने बा कोने में सोना चांदी उन्हें खूब माया सकट देवता चाहिए। और इतने में हो गया शाम का टाइम, तो चाय वगैरह करिए, उसके बाद फिर लगी थी खाने की तैयारी में। तो साबुत मसूर की दाल बनाई है, चावल रख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि उसके साथ चावल ना बड़े अच्छे लगते हैं। मम्मी पापा तो खैर खाते ही नहीं हैं ना, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए बना लेती हूँ मैं। वो लोग रोटी खाते हैं क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो फिर उनकी तबीयत थोड़ी वैसी रहती है, तो इसलिए फिर आलू कर दिया मैंने। बाद में आलू वगैरह बाद में फ्राई करूँगी जब पापा आ जाएंगे, क्योंकि पहले से कर दो फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर दोबारा गर्म करने पड़ते हैं। आजकल सर्दियाँ इतनी हो रही है ना कि एकदम से खाना ठंडा होता है। इधर जीनू ने सब कुछ बिखेर के रखा हुआ था, तो उसका मैंने कहा चलो ये सारा समेट दूँ। तो ऐसे बस खेल में लगे थे, उसने इतनी ज़ोर से मेरे मारा ना, बड़ी ज़ोर से लगा एकदम हड्डी में आके उसके। ये वुडन के है ना, तो इसलिए तेज़ की लगता है ये। और इसके बाद जो है हम लोग जाते हैं वॉक पे, तो वॉक पे चली गई थी मैं। एंड देन आके जो है रोटी वगैरह जो वो सेकती बाद में। तो यहाँ पे बस जीनू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद जो है खाना वाना खाया हम सब ने। होप आप लोगों को अच्छा लगा ब्लॉग आज का। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, एंड ब्लॉग ऐसे एंजॉय करते रहिए। अब मैं ब्लॉग लाती रहूँगी। एंड चलिए आपसे मिलते हैं कल दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।